यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और रूस की 2 घंटे तक बातचीत हुई। आपको बता दें, इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों शामिल रहे। इसमें अमेरिका ने रूस को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि वो यूक्रेन पर हमला करने की हिमाकत न करे। यदि उसने ऐसा किया तो अमेरिका उस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, जिसका सीधा नुकसान रूस को उठाना पड़ेगा। उधर रूस ने भी इस चर्चा में अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि उसकी सीमाओं के पास नाटो के देश अपना अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा ना करें। तो आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की आशंका। यूक्रेन सीमा पर रूस के सैन्य जमावड़े के बाद दोनों नेताओं के बीच ये अहम बातचीत ऐसे समय हुई जब अमेरिका और पश्चिम देशों में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पुतिन इस बैठक में बाइडेन से यह गारंटी चाहते थे कि नाटो सैन्य गठबंधन यूक्रेन समेत अन्य जगहों पर अपना विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन के सवाल पर तनाव कम करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी और अमेरिका ने कूटनीति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा रूस को आक्रमण के गंभीर परिणाम भुगतने की भी कड़ी चेतावनी दी। यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षात्मक सामान मुहैया कराएंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद कहा कि बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को साफ तौर पर कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और हमारे यूरोपीय सहयोगी देश सख्त आर्थिक पाबंदियों के साथ प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने कहा कि तनाव बढ़ने की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षात्मक सामान मुहैया कराएगा और हम पूर्वी सीमा पर अपने नाटो सहयोगियों को अतिरिक्त क्षमताओं के साथ मजबूत करेंगे। रूस और जर्मनी विवादित पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी खतरे में। अमेरिका के एक शीर्ष राजदूत विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने से रूस और जर्मनी के बीच एक विवादित पाइपलाइन भी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मंगलवार को सीनेट की विदेश संबंधों की समिति को बताया कि अगर रूस हमला करता है, हम उम्मीद करते हैं कि पाइपलाइन निलंबित कर दी जाएगी। रूस सीमा के समीप अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा नाटो। राष्ट्रपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट और व्यावसायिक उद्देश्यों वाला बताया गया और कहा गया कि दोनों नेताओं में कई मौकों पर एक दूसरे के साथ मजाकिया अंदाज में बातचीत की। व्हाइट हाउस में सुल्लिवान ने कहा कि यह एक बहुत उपयोगी बैठक थी। बता दें कि रूस ने यूक्रेन सीमा के समीप हजारों सैनिकों को तैनात किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर युद्धग्रस्त पूर्वी यूक्रेन में टैंकों और स्नाइपरों को भेजकर संकट को और बढ़ाने का आरोप लगाया। रूस पर जिम्मेदारी तय करना गलत। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने इस पर जोर दिया कि रूस पर जिम्मेदारी तय करना गलत है क्योंकि नाटो यूक्रेन सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिशें कर रहा है और रूसी सीमा के समीप अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस की स्थिति कक्ष से और पुतिन ने सोची में अपने आवाज से ये बातचीत की, जो बाइडेन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है और ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका खुफिया अधिकारियों ने बताया कि रूस ने यूक्रेन सीमा के समीप 70,000 से अधिक सैनिकों को भेजा है और उसने अगले साल की शुरुआत में संभावित हमले की तैयारियां कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इसे भी सार्थक बताया गया। दोनों नेताओं का जिस तरीके से आपस में डायलॉग हुआ तो उसमें कुछ हंसी मजाक की बातें भी हुई, लेकिन यूक्रेन की समस्या पर जिस तरीके से बातचीत हुई वो एक खास तौर पर संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब मामला ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों में इससे पहले तल्ख रिश्ते देखे जा रहे थे और दोनों ही ओर से सेनाओं का जमावड़ा भी बढ़ रहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि रूस सही मायनों में इस पूरे मसले पर क्या कदम उठाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।